बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरबी डायरी, आरबी स्टूडियो से। दोस्तों, ये महीना जो है वो रमज़ान शरीफ का महीना है, बरकतों वाला महीना है। और इसमें हम लोग ज़ाहिर बात है तरावीह पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, पाँचों वक्त की नमाज जो है वो भी पढ़ते हैं। तो बहैसियत मुसलमान हमें इस महीने में क्या, हमें पूरे साल में जो हम लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, मिलावट करते हैं, महंगाई करते हैं, वो नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इस महीने में ख़ास तौर पर तो करनी नहीं चाहिए, और वैसे भी महंगाई नहीं करनी चाहिए। बेशक मैं ये मानता हूँ कि जी ज़ाहिर बात है पेट्रोल बढ़ गया, तो कन्वेंस के हिसाब से जितनी भी चीज़ें हम लोग लेके आते हैं बाहर से, यानी अगर कराची से बाहर से कोई चीज़ आएगी वो तो उसमें थोड़ा सा खर्चा लगता है, ज़ाहिर बात है, मानते हैं हम। लेकिन इतना नहीं लगता जितनी महंगाई हो जाती है। अभी रमज़ान शरीफ से पहले मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। सिर्फ केले, वो जो 50 रुपये, 60 रुपये, 80 रुपये दर्जन होते थे ना, दर्जन, तो वो अब जो है वो जैसे ही रमज़ान शरीफ आया तो भाई वाह क्या बात है, 200, 250, जहाँ गाहक फंस गया। अच्छा, एक चीज़ तो ये है कि ये महंगाई जो है वो होती है। इसमें ये महंगाई करने की वजह से जो है वो आम आदमी, जो हम जैसे लोग होते हैं, वो रमज़ान शरीफ में जो इफ्तारी होती है वो इतनी नहीं कर पाते जितनी दूसरे लोग जो है वो करते हैं। वैसे उसूलन तो इफ्तारी जो है वो नॉर्मली हमें तो ये है कि जी अगर खजूर मिल गई उससे रोज़ा खोल दिया, पानी उससे रोज़ा खोल लिया। लेकिन अब जो इतना वो फैशन बन गया है कि हमारे दस्तरखान पे जितनी ज़्यादा इफ्तारी होगी उतने हम बड़े लोग कहलाएंगे। तो हम, मेरे हिसाब से जो ये भी ये अच्छी बात नहीं है कि हम इतने इतने बड़े दस्तरखान पे और बहुत ज़्यादा आइटम्स रख के। आपको पता है कि इस रमज़ान शरीफ में क्या, वैसे भी आम दिनों में पता नहीं कितने ऐसे लोग होंगे हमारे मुसलमान बहन भाई पड़ोसी, जो उनको एक वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती होगी, तो इफ्तारी कहाँ से करेंगे। जितने हम जो लवाजमात हम लोग करते हैं ना, जो आम आदमी से हट के ऊपर वाला, हमारे दर्जे से ऊपर वाले लोग होते हैं वो करते हैं। तो इस चीज़ का हमें खुद भी ख्याल रखना चाहिए। थोड़ी सी हम वैसे ही इसकी कैलकुलेशन कर लें कि मिसाल के तौर पर मैं अगर मार्केट जाऊंगा तो मैं खरबूजा भी लूँगा, तरबूज भी लूँगा, खजूर भी लूँगा, और दूसरे बहुत सारे फ्रूट जो है, सेब, अनार और बहुत सी चीज़ें और मैं लेके आऊँगा। तो ज़ाहिर बात है जितनी चीज़ें मैं परचेज़ करूँगा तो वो तो इस्तेमाल तो हम समझ लें वो उसी इफ्तारी में एक दिन में कर लेते। तो दूसरे जो लोग हैं, जो हमारे दूसरे बहन भाई मुसलमान भाई जो वो इफ्तारी करते हैं, वो इतना तो नहीं कर सकते। तो हमें सबको सोचना चाहिए कि हम इफ्तारी के टाइम पे या सहरी के टाइम पे हम नॉर्मल जो होती है इफ्तार वो करें और सहरी करें, ताकि हमारे ये इससे ये बचत होगी ना। बचत से ये है कि आप चीज़ें कम खरीदेंगे तो बचत होगी, बचत होगी तो वो चीज़ें सस्ती होंगी। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो वो चीज़ें सस्ती होंगी तो दूसरे जो हमारे बहन भाई हैं वो भी इफ्तार अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मिलावट कोशिश करनी चाहिए। मिलावट, मुझे अगर नेचुरल कोई है, कुदरती चीज़ है, उसका जायका ही कुछ और होता है। लेकिन अगर उससे ही आप मिलावट कर देंगे और अपने फ़ायदे के लिए सोचेंगे, यानी जो हमारे बिजनेसमैन भाई हैं या जो प्रोडक्ट बनाते हैं कंपनियां हैं, वो सिर्फ अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए अगर सोचेंगे कि मुझे बेनिफिट हो, तो आपके बेनिफिट के चक्कर में दूसरे लोग बेचारे जो है हम जैसे लोग वो मारे जाते हैं। और दूसरी बात इसमें ये मैं ऐड करूँगा कि हम इस रमज़ान शरीफ में सफ़ेद टोपी पहन लेते हैं। जो यूँ समझ लेंगे हम दूसरों को ही टोपी ये पहना रहे हैं। तो सफ़ेद टोपी पहनेंगे, शलवार ऊँची करके ना टेढ़ी से ऊपर कर लेंगे, और नमाज जो है वो पाँचों वक्त की पढ़ेंगे। लेकिन हमारे काम जो है वो सही नहीं होते। हमें काम भी सही करने चाहिए। जब हम पाँचों वक्त की नमाज पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, और दूसरों की भलाई के लिए हम सोचते हैं कि हम इन दूसरे लोगों की भलाई के लिए करें। और सिर्फ रमज़ान शरीफ में मैंने उमूमन देखा है, अभी टीवी पे इश्तिहार चलते हैं कि जी वो फलानी एनजीओज़ को जो है वो अपना ज़कात और फ़ितरा ये दे दें, वो साल में एक मरतबा आते हैं। तो भाई जो पूरा साल है उसमें तो आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया।
इस महीने में ख़ास तौर पर आप क्यों ऐसे मेंढक की जो बरसाती मेंढक होता है उसमें आप निकल आते हैं? तो ये भी हमें ये सोचना चाहिए कि यार ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। हम अगर खिदमत कर रहे हैं तो पूरे साल में खिदमत करें, लोगों की भलाई के लिए काम करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इफ्तारी के टाइम पे इफ्तारी उनको नहीं मिलती, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इफ्तारी के टाइम पे इतने आइटम लगा देते हैं कि अल्लाह माफ़ करे। तो ये मेरा मौजू जो है वो छोटा सा था, और इसी में कोई माइंड भी नहीं करे, मेरा कोई बहन भाई दोस्त यार जो है वो माइंड नहीं करे कि मैंने कोई ऐसी गलत बात कर दी कि जी क्यों मैंने ऐसे ही बात की। बात सिर्फ छोटी सी जो समझने की बात है कि यार हम इतना वो करें ताकि दूसरा भी वो इफ्तारी कर सके, रोज़े रख सके, जो सवाब मुझे मिल रहा है वो दूसरों को भी मिले। तो ये काइंडली इस पे ज़रूर सोचिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।